चलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए थे। आज का जो वीडियो होने वाला है ना, यहाँ पर हम लोग जानेंगे 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यानी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में से, और मोस्टली यहाँ पर से पूछे जाते हैं 4 मार्क्स से बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन सम केसेस में ऐसा होता है कि 3 मार्क्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आज आप लोग को मैं यहाँ पर बताने वाला हूं, और उसी के ऊपर बेस आप लोग को सिमिलर क्वेश्चन ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन करके हो जाएगा, आप लोगों को कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन भी ट्राई करें ताकि आप लोग ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे समझेंगे अपन बहुत सारे क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मेरा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने सारी चीजें पहले ही बता दी। 3 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। पिछले वीडियो में अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन किए थे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते। मोस्ट ऑफ द केसेस में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 मार्क्स वाले वीडियो पर ज्यादा फोकस करना, 3 मार्क्स वाले पे भी ध्यान देना। क्या पता आप लोग की किस्मत बुरी हो। एक डायलॉग है ना कि मैं बुरा या किस्मत बुरी है, फैसला ना हो सका मैं सबका हो गया मगर मेरा कोई ना हो सका, आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आपकी किस्मत बुरी ना हो, इसलिए आप लोग 3 मार्क्स से भी क्वेश्चन इस चैप्टर के करके जाना। पता बैंड बज गया हमारी वहां पर। तो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन को। यहां पर पहले क्वेश्चन को, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1.002। आप पाई की वैल्यू दे दीजिए 3.1416। 3 मार्क्स का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं tan इनवर्स को देखता हूं। तो फंक्शन के ऊपर ध्यान दो। तो यहां पर मेरा जो फंक्शन ऑफ x बनने वाला है वो tan इनवर्स ऑफ x बनने वाला है, और जो उसके अंदर जो वैल्यू दी है वो a प्लस h की वैल्यू दी है। कितनी दी गई है? 1.002। 1.002 को मैं ब्रेक करूंगा तो 1.002 कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, 1 प्लस 0.002। ठीक है यहां तक। यहां पर अगर मैं इसे कंपेयर करूं a प्लस एच के साथ, तो ये कुछ इस तरीके से मुझे समझ में आएगा कि a की वैल्यू जो बन रही है वो 1 बन रही है, और h की जो वैल्यू बन रही है वो 0.002 बन रही है। अब एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं अप्रोक्सीमेट वैल्यू का। f ऑफ a प्लस एच का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलता है, f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a। मतलब सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद उसमें a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और डायरेक्टली मुझे कुछ आंसर्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं f डैश ऑफ x निकालता हूं, यानी tan इनवर्स ऑफ x क्या बनेगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे पकड़ता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे पकड़ लेता हूं इक्वेशन नंबर। अब f ऑफ a निकालना है। f ऑफ a निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है? f ऑफ 1 निकालना है। f ऑफ 1 मतलब tan इनवर्स ऑफ 1, और tan की कौन सी वैल्यू वन होती है? याद कर लो फटाफट से, वो होती है π/4। याद रखना है दोस्तों आप लोगों को। तो f ऑफ a आपके सामने है। अब निकालते हैं f डैश ऑफ a, यानी 1/1 प्लस, एक मिनट रुको दोस्तों, f डैश ऑफ a का मतलब क्या? f डैश ऑफ 1 निकालना है। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट कर दो, वैल्यूज में पुट कर दो। 1/1 का स्क्वायर 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2, यानी कि 0.5 हो जाएगा। 0.2 रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0.1/2 रखेंगे तो भी बहुत अच्छा ही होगा, आप लोगों के लिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेस्ट है 1/2 ही रखो। एफ डैश ऑफ ए मिल गया। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इन वैल्यूज को। वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, ध्यान देना अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यूज है हमारे पास, सारी वैल्यूज है फॉर्मूले में पुट करना। मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू वॉट? एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है? 1.002। एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 1, और एच की वैल्यू कितनी है? 0.002 मल्टीप्लाई बाय यहां पर क्या है? एफ डैश ऑफ 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ डैश ऑफ 1 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना, यहां पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू अपन ने यहां पर निकाले। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी? π/4। 0.002 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई कितनी? 3.1416। पुट कर लो 3.1416 अपॉन में 4। यहां पर प्लस है, गलती से मैंने यहां पर मल्टीप्लाई लिख दिया, इसे प्लस कर लो दोस्तों। ठीक है, प्लस कर लेना उसे। इसे कैंसिल करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.001। इसे डिवाइड करो, 0 पॉइंट यहां पर डिवाइड करें, 7 4 7 28, 3 4 34, 4 8 32, यहाँ पर कितना मिलेगा? 2 1 21, 4 5 20 एंड 4 4 16 मिल जाएगा, प्लस 0.001 ऐड कर दोगे। एक मिनट दोस्तों एक बार चेक कर लो। 4 7 28, ओके, 4 7 28, 20 3 4 34, 4 8 32, ओके 32 मतलब कितना बच गया? 2 1 21, 4 5 20, ये भी सही है, 20 प्लस 1 6,
फिर कितना बचेगा 1 6 16, तो 4 4 16, तो आपका आंसर है 0.7854। ऐड कर देंगे तो 0.78 ऐड किया 64 आ जाएगा आप लोग का आंसर। ये था आप लोग का f ऑफ 1.002, मतलब क्या, tan इनवर्स ऑफ 1.002 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, tan इनवर्स ऑफ 1.002 की वैल्यू। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत कोई भी डाउट नहीं है, इसे नोट कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में इसमें का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, आपकी किस्मत अच्छी रही तो 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जाएगा। तो गौर करना है कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमारे पास एक स्फेरिकल बलून है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है एट ए रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो लेट मैं मान लेता हूं कि हमारा एक बलून है, इसका सरफेस एरिया, स्टेटमेंट अच्छे से लिखना, लेट अस कंसीडर द बलून हैविंग द सरफेस एरिया s एंड द वॉल्यूम v एंड द रेडियस विल बी r। इस तरीके से आप लोग को मेंशन कर देना। तो सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया जो भी होगा उसे मैं कंसीडर कर लेता हूं s मतलब कैपिटल S, कंसीडर कर लेता हूं उसे मैं कैपिटल S, ठीक है। वॉल्यूम को कंसीडर करता हूं मैं v एंड रेडियस को कंसीडर कर लेता हूं r एट टाइम t, कोई भी टाइम t के ऊपर। अब सीधी बात है, मेरे को यहां पर एक चीज बहुत ही साफ साफ दे दी गई है कि आप लोग का सरफेस एरिया जो इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो दिया वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मुझे ds बाई dt की वैल्यू दे दी गई, कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मुझे फाइंड क्या करना है, dv बाई dt, वॉल्यूम क्या रेट से इंक्रीज हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। कब, जब रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दो। सरफेस एरिया ऑफ बलून क्या होता है, स्फेरिकल बलून है तो 4 पाई r स्क्वायर होगा। अब इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ds अपॉन में dt। 4 पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r। अब सीन्स हम लोग इसको t से डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पर क्या मिलेगा, dr बाई dt। इसे पकड़ता है इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से अपन निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। सही जा रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट करोगे तो मुझे मिलेगा dv बाई dt, ये 4 वैसी 3 वैसी पाई भी वैसी, r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, और यहां मिल जाएगा मुझे dr बाई dt। इसे पकड़ लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूं इक्वेशन 1 के साथ। यहां पर 3 और 3 कैंसिल करने के बाद करूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो dv बाई dt अपॉन में यहां पर क्या आएगा, ds बाई dt हो जाएगा, और इक्वल टू की ये सेट क्या होगा, यहां पर देखो 4 पाई 2r dr बाई dt है, यहां पे लिखो नीचे 4 पाई 2r dr बाई dt, उल्टा मत कर देना दोस्तों। और यहां पर 4 पाई, यहां पर क्या बचेगा, r स्क्वायर dr बाई dt। 4 पाई कैंसिल, dr बाई dt कैंसिल, एक r चला गया, यहां पर बच गया r बाई 2, और ds बाई dt को उठा के वहां पर लेके जाता हूं तो मल्टीप्लाई बाय ds बाई dt। ये आ गया हम लोग को dv बाई dt। क्या ये आप लोग को समझ में आ गया? तो ये अपन ने इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन में अपन पुट करेंगे r की वैल्यू 6 और ds बाई dt की वैल्यू 2। तो देयरफॉर dv बाई dt एट r इक्वल टू कितना, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। अब वॉल्यूम का यूनिट होगा, अब यहां पर सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, क्यूब। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो कुछ इस तरीके से इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। होपफुली ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगले ही क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर ले, स्क्रीनशॉट वगैरह ले ले। आप लोगों को सारे क्वेश्चन ऐसे ही समझाऊंगा, बहुत ही मजा आने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। पहले तो एक वायर लिया अपन ने जिसका लेंथ ले लिया गया है कितना, L है। इस कट इंटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में कट किया। मान लेते एक पार्ट थोड़ा लंबा, एक पार्ट थोड़ा छोटा कट किया गया। अब कितने पार्ट, बड़ा छोटा पता नहीं, इक्वल में कट किया, कैसे कट किया आपको कुछ पता नहीं है। हाँ, तो बेंड किए कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक पार्ट को उठा के उससे सर्कल बना दिया गया और दूसरे पार्ट को उठा के उससे स्क्वायर बना दिया गया। बोथ पार्ट्स, हाँ ठीक है। अब क्या बोला गया, वन पार्ट इज बेंड इनटू सर्कल एंड अदर पार्ट इज स्क्वायर, शो दैट द सम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर, जो दोनों का एरिया सम करूंगा वो क्या होगा, लीस्ट होगा। क्या होगा, लीस्ट, कम होगा। कम मतलब मिनिमम। तो यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा का फंडा समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ,
कब होगा लीस्ट, कब होगा जब रेडियस हमारा किसका होगा, हाफ होगा द साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर का क्या होगा, हमारा हाफ। कब, देखो फिर से समझो, यहां पर क्या बोला हुआ है हमारा, सम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर लीस्ट होगा कब, जब हमारा रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, हाफ होगा साइड ऑफ द स्क्वायर। सिंपल सी बात है, लेट हमारा आर भी क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। एक्स हमारा क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब सीधी बात है, बात को समझो। अब ये वायर का जो लेंथ है वो इसका पेरीमीटर प्लस इसका पेरीमीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं वायर से अगर मैं इसको काट भी दूंगा और वापस खोल के जोड़ूंगा तो पूरा लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर ध्यान देना, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब सीधी बात है, लेंथ ऑफ वायर क्या है एल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और यहां से क्या मिल जाएगा अपने को, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना मिल जाएगा 4 इंटू एक्स, साइड को अपन ने एक्स लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक 4x को वहां पे लेके जाओ, एल माइनस 4x और 2 पाई नीचे आएगा तो 2 पाई इक्वल टू वॉट आर, रेडियस की वैल्यू मिल गई। इतना क्लियर हो गया। इसको पकड़ लेता है इक्वेशन नंबर 1, बहुत काम का इक्वेशन है। अब अगले ही क्षण हमें अब फंक्शन बनाना है। क्वेश्चन को ठीक से रीड करो, क्या बोला हुआ है, शो करना है सम ऑफ द एरियाज। तो एरियाज का फंक्शन बनाना है, किसके एरियाज का, सर्कल का एरिया एंड स्क्वायर का एरिया। तो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। पाई को वैसे ही रखूंगा, एक्स की आर की वैल्यू कितनी है, अब आर की वैल्यू मेरे पास बहुत ही सही तरीके से दे दी गई है, कितनी, एल माइनस 4x अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर दे दिया गया, स्क्वायर लिख दूंगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्क्वायर बांट लेता हूं, एक मिनट दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, हाँ ठीक है चलेगा। यहां पे ध्यान देंगे तो पाई को वैसे ही रखता हूं, जब स्क्वायर बांटूंगा तो स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, एक पाई चला गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे ही, तो 1 अपॉन 4 पाई एल माइनस 4x का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स। इसको पकड़ो इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है, तो मुझे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब लीस्ट की बात करी गई है तो मिनिमा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंडा नहीं, लीस्ट, और लीस्ट मतलब कम से कम, मतलब मिनिमम। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स। 1 अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा 2 इंटू एल माइनस 4x, और अगेन मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको तो मुझे मिल जाएगा, देखो यहां पर -4 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि l का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट है। -4x का x का 1 हो जाएगा, -4 बच जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, अब 2x को मैं आगे लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, और ये माइनस को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, -2 इंटू एल माइनस 4x होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या बच गया, पाई बच गया। अब पाई को होल डिवाइडेड में लिखो, या फिर सिंपली इसको 2 बाय पाई भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, 2 अपॉन पाई लिख दिया, तो मुझे एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया। इसे पकड़ लो इक्वेशन नंबर 2, ये भी बहुत काम की चीज है। अब बढ़ते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3 पर, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिल गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन पाई तो मेरा कांस्टेंट है, L का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, अब 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पर क्या मिलेगा 2 माइनस माइनस प्लस 8 बाय पाई। अब सीधी बात है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पुट करके देखोगे तो ये वैल्यू हमेशा हम लोग क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0 ही मिलने वाली है। ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो सीधी बात है, हमारा फंक्शन ऑफ x जो है हैव मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के साथ इक्वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स को मैं 0 के साथ इक्वेट करूंगा, 0 इक्वल टू, यहाँ पर क्या था मेरे पास, यहाँ पर था 2x माइनस, यहाँ पर क्या है 2 बाय पाई, यहाँ पर क्या है l माइनस 2x, ये एक बार चेक करो, l माइनस एक्स है कि l माइनस 2x है, l माइनस 4x है, तो 2 बाय पाई l माइनस 4x है, यहाँ पर लिखता हूँ 4x, ठीक है यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, इस सम को उठा के यहां पे लेके जाता, तो यहां पर प्लस में जगह 2 बाय पाई एल माइनस 4x इक्वल टू 2x, पाई को वहां पे देते थे 2l
ठीक है, 2l और 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, यहां पर क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2πx हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन और कुछ भी नहीं है। पावर वाले टर्म को एक, सॉरी एक्स वाले टर्म को एक साइड, तो 2l एक ये इधर जाएगा तो 2πx माइनस माइनस प्लस 8x। ठीक है, अब आगे 2l ये कितना हो जाएगा, दोनों में से x कॉमन निकाल दो, 2π प्लस 8x। एक बार चेक कर लो ये सही है क्या। अगर यहां तक क्लियर है तो अगला स्टेप भी बहुत ही सिंपल होगा। उसके बाद x की वैल्यू हमें देखो सिंपल सी तरीके से मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर, इसके बाद मैंने ना इस नेगेटिव वाले नंबर को वहां पर लेकर गया तो वो कहाँ उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये भी फंडा आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अगले ही क्षण हमें क्या मिलेगा, हम लोग को यहाँ पर किसकी x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी चेक करते हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2l अपॉन में 2π प्लस 8। लेकिन अगर मैं ध्यान दूंगा डिनोमीटर में दोनों में 2 कॉमन है तो 12 अपॉन में 2π प्लस 4 बच जाएगा, 2 कैंसिल, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल गई l अपॉन पाई बाय 4। तो x की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या बोला, देखो यहाँ पर बताया हुआ हमें क्या बोला हुआ है कि हमारा सर्कल साइड कितना आ गया, यहाँ पर क्या बोला हुआ फिर से देखो, यहाँ पर ध्यान देना। शो दैट द सम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर इज लीस्ट व्हेन इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है रेडियस जो होगा हाफ होगा साइड ऑफ द स्क्वायर का। तो हमारा क्या होगा, ये कम हो जाए, मतलब ये क्या होगा, हमारा एरिया जो होगा वो क्या होगा मिनिमम यानी लीस्ट होगा। तो यहां पर अपन ने x की सॉरी किसकी वैल्यू निकाल दी है, x की वैल्यू निकाल दिया। अब x की वैल्यू अगर मैं r में पुट करके चेक करूं तो कुछ रिलेशन मिलेगा। चेक करता हूं r की वैल्यू क्या बनाई थी अपन ने, r की वैल्यू यहां पर ये रहा l माइनस 4x अपॉन में 2π। यहां पे लिखता हूं l माइनस 4x अपॉन में 2π। बट x की वैल्यू जस्ट फाइंड आउट करी अपन ने कितनी, l अपॉन पाई बाय 4। यहां पर पुट करता हूं 4 इंटू l अपॉन में पाई बाय 4, सॉरी पाई प्लस 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 2π। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये मुझे मिलेगा 4 इंटू ये क्या मिलेगा पायल मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा अगेन ये पायल मिल गया, और यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा मुझे 4l, और ये 4l को अंदर मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या बच गया पाई प्लस 4। पाई प्लस 4 को यहीं पे रखता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ 2π। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान दो, कोशिश करना समझने की, ये 4l चला जाएगा, यहाँ पर बच गया पाई एल, और ये पाई को भी मैं कैंसिल कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। इस स्टेप में नहीं करता, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो पाई एल वैसे ही बचा, यहाँ पर बचा पाई प्लस 4, यहाँ पे बच गया 2 इंटू पाई। ये पाई कैंसिल हो गया। ठीक है यहाँ तक, पाई क्या हो गया कैंसिल। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या बच गया 1 अपॉन 2 टाइम्स एल अपॉन में पाई बाय 4। बट एल अपॉन में पाई बाय 4 इज व्हाट एक्स, तो इसको रिप्लेस कर दूंगा x के साथ, और ये मुझे कितना मिल जाएगा x अपॉन 2। तो मुझे रेडियस की वैल्यू x अपॉन 2 कब मिली, रेडियस की वैल्यू x अपॉन 2 कब मिली, जब मेरा एरिया का वैल्यू यानी फंक्शन ऑफ x का वैल्यू का मिनिमम वैल्यू आ रहा था। तो बस मुझे वही प्रूव करना था कि मेरा एरिया क्या होगा मिनिमम, जब हमारा रेडियस जो होगा वो साइड ऑफ द स्क्वायर का क्या होगा हाफ होगा। तो हेंस प्रूव्ड, यही अपन ने यहाँ पर प्रूव कर दिया। यही तो हमें प्रूव करना था, रेडियस क्या होगा साइड ऑफ द स्क्वायर का हाफ होगा जब हमारा एरिया क्या होगा मिनिमम। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ने इसे सॉल्व कर लिया। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, उसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अच्छा ये देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बट इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये डेफिनेटली थोड़ा सा लिंक्ड करता है। देखो दोस्तों, आप लोग को बहुत सारे चैप्टर सीखना है, इसमें से एक चैप्टर इंटीग्रेशन भी है। ठीक है, बट आप लोगों ने डिफरेंशिएशन सीख लिया, इंटीग्रेशन नहीं सीखा तो फिर बैंड बच जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन के ऊपर 3 चैप्टर है। तो डेफिनेटली आप लोग को इंटीग्रेशन भी सीखना होगा। तो बस आप लोग को कुछ चीजें यहाँ पर बेसिक चीजें बता देता हूँ। बेसिक चीज ये है कि डिफरेंशिएशन जो होता है इंटीग्रेशन का उल्टा, या फिर इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया गया, हमें दे दिया गया एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी गई है के इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। तो अगर ये एफ डैश ऑफ एक्स है और एफ डैश ऑफ एक्स में से एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो आप लोग को एक चीज पता होनी चाहिए, क्या एफ ऑफ एक्स जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है एफ डैश ऑफ एक्स के वैल्यू का। बस यहीं पर आप लोग को पुट करना है, ये इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, के मेरा कॉन्स्टेंट है, साइड में हो जाएगा, कॉस का डिफरेंस इंटीग्रेशन जाएगा कॉस एक्स के पास, माइनस इधर पे dx आ जाएगा, माइनस को साइड में रखा, इंटीग्रेशन जाएगा sin x के पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे dx आ गया। cos का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा sin x, और sin का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cos x माइनस माइनस प्लस cos x यहाँ पे हो जाएगा।
बट इंडिकेशन लेने के बाद एक कांस्टेंट सी प्लस में मिलता है, तो इस तरीके से हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई। हमें फाइंड आउट करना है क्या, एफ ऑफ एक्स। तो बहुत बढ़िया तरीके से अपन निकाल लेंगे। अब निकाल तो लिया लेकिन कुछ चीजें नहीं निकाल पाए, के और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कंडीशन पे आ जाओ, एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3, जब आप लोग एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तब। तो बस यही पर पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3, के मेरा वैसे ही साइन ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ 0 प्लस सी, ठीक है, प्लस सी लिख दिया। यहां तक क्लियर है, पक्का, ओके। अब देखो यहां पर आ जाता है 3 वैसे ही रहेगा, ओके। उसके बाद क्या, उसके बाद बहुत सिंपल तरीके से देखो, साइन ऑफ 0 की वैल्यू होती है दोस्तों, साइन ऑफ 0 कितना होता है, साइन ऑफ 0 की वैल्यू होती है हमारी कितनी हो जाती है दोस्तों, चेक करता है। साइन ऑफ 0 हमारा होता है कितना होता है, 0 होता है, तो के इंटू 0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस सी, ठीक है, यहां तक पक्का क्लियर है, ओके ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या, एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ, कुछ छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा है मेरे को, मेरे हिसाब से तो नहीं छूट रहा है, बट आप लोग चेक कर लो, कुछ छूट रहा होगा तो बता देना। तो के इंटू 1 करूंगा तो के हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू 3 मिल जाएगा। अगले स्टेप में बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या बोला हुआ है, एफ ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू आपको दे दी गई है, तो पाई बाय 2 कितना है 15 है, तो सिंपल सी बात है, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसमें 15 पुट करेंगे। एफ ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है 15 है, के मेरा वैसे ही रहेगा साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 और यहाँ पर क्या प्लस सी। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ पाई बाय 2 डैश की वैल्यू नहीं दी, इस बार पाई बाय 2 की वैल्यू दी है 15 वैसे ही, के इंटू साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, सॉरी साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पर लिखता हूँ 1, एक सेकंड साइन 0 हाँ परफेक्ट है, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ यस, क्या गड़बड़ किया चेक करता है। जो ये मैंने वैल्यू पुट करी ना दोस्तों, मैंने गलती से एफ ऑफ एक्स में पुट कर दिया, हमें किस में पुट करना था, एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये मैंने यहाँ पर गड़बड़ किया, इसे चेक करके अपन रेक्टिफाई कर लिया, अच्छा वो समय पर, नहीं तो अदरवाइज अपन पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग कर देते। तो यहाँ पर मैंने एफ ऑफ एक्स में पुट करना था गलती से, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करना था, मैंने गलती से एफ ऑफ एक्स में पुट कर दिया, मतलब मैं पुट करूंगा के इंटू कॉस ऑफ 0 माइनस साइन ऑफ 0। के वैसी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, तो के इंटू 1, के की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है यहां तक। अब यहाँ पे आता है साइन, अब यहाँ पर मैं के की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, के की वैल्यू 3 है, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन पाई बाय 2 होता है हमारा 1, कॉस पाई बाय 2 होता है 0 प्लस सी, 15 वैसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस सी, और सी की वैल्यू 15 माइनस 3 यानी कि 12 मिल जाएगी। अब हमारे पास के है, हमारे पास सी है, हमारे फंक्शन ऑफ एक्स में पुट कर दूंगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, के मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर सी की वैल्यू मिल गई 12, तो इस तरीके से हमें हमारा फंक्शन ऑफ मिल गया, क्या मिल गया, फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन इस्तेमाल किया ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और होपफुली ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, इसे क्लियर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एग्जामिन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, एग्जामिन करना। एग्जाम में अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक ही पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोग को बोला फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो आप लोग को पूरा यहाँ तक 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिर भी मैंने इसको यहाँ पर लिया हुआ ताकि आप लोग को 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी गई है हमें यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। अब इसे एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मेरा एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा, तो डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्टेटमेंट लिख लेना, ये मिलेगा मुझे 6x स्क्वायर, ये मुझे मिलेगा 42x, ये मुझे मिल जाएगा 36। उस तरीके से मुझे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ। अच्छा, इसका इस्तेमाल करके मैं क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर मैं डबल डिफरेंशिएशन निकालूँ। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के साथ इक्वेट करूंगा, तो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दूंगा तो x स्क्वायर माइनस 7x 6 इक्वल टू 0, इसको मैं वो करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, तो 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कॉमन निकालूंगा तो बचेगा x माइनस 6, कॉमन निकालूंगा तो बचेगा x माइनस 6, यानी x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आएगा तो x माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ पर चलते हैं अभी, अब यहाँ पर x की वैल्यू एक बार मुझे 1 मिल जाएगी, एक बार x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे 6, ये था मेरा x की क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। अब एक वैल्यू पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू पे मैक्सिमम मिल जाएगा,
अब चेक करते हैं, अब निकालते हैं अपन डबल डैश ऑफ एक्स। तो अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 6x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12x² माइनस 42। इस तरीके से मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर। अब मैं चेक करूंगा, अब देखो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप। 12x² थोड़ी मिलेगा, 12x मिलेगा। क्या मिलेगा, 12x। अब यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे x की वैल्यूज पर मुझे जो मिलने वाला है ना, ये वैल्यू मिनिमम या फिर मैक्सिमम मिलने वाला है। तो कैसे चेक करूंगा, चलो यहाँ पे ध्यान देना। पहले पुट करता हूं x इक्वल टू 1, तो f डबल डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 42, 12 माइनस 42 यानी कि 30 मिल गई, माइनस 5 विच इज लेस देन 0। देयरफॉर हमारा f ऑफ x क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कब, एट x इज इक्वल्स टू 1। अब आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 6। तो f डबल डैश ऑफ 6 निकाल लो, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 42, 72 माइनस 42 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 विच इज ग्रेटर देन 0। अब इस केस में हमारा जो f ऑफ x होगा वो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 6। अब हम लोग ने इतना तो कर लिया, एग्जामिन तो कर लिया, मैक्सिमा और मिनिमम एग्जामिन कर लिया। आल्सो फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो सीधी बात है, f ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू निकालता है। सीधी बात है, वो कैसे मिलेगा, x के पे अपन पुट कर देंगे 1, तो f ऑफ 1 कुछ इस तरीके से मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 का क्यूब, 21 इंटू 1 का स्क्वायर, 36 इंटू 1 माइनस 20। 2 इंटू 1 का क्यूब 2, 21 इंटू 1 1, 36 माइनस 20। अब ध्यान दो, ये 20 ये 21 कितना हो जाएगा, 41, और ये 2 और ये 38, ये हो जाएगा मेरा माइनस 41, सही है। और ये 2 और ये 6 कितना हो जाएगा, प्लस 38। सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों को मिल जाएगी ये वैल्यू -3। अब ये f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, चलो इसे सॉल्व करता है। x इक्वल टू मैं पुट करता हूं 6, तो f ऑफ 6 निकालता हूं, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी यहां पर। कैसे, 2 इंटू 6 का क्यूब, तो 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर, 36 इंटू 6 माइनस 20। अब देखो इस पे ध्यान देना जो मैं करने वाला हूं। 2 इंटू 6 का क्यूब मैं वैसे रखता हूं, और ये जो है ना प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 6, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 21 इंटू 6 का सब सही है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 6 अगेन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इतना करना है तो आप लोग कर सकते हो। और क्या करो मालूम है, -20 को लास्ट में वैसे ही रख दो। इसमें इसमें और इसमें देखो कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, ये जो 36 लिखा ना आपने, इसको एक काम करो वैसे ही रखो। क्या रखोगे आप लोग, 21 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर, -20 को लास्ट में वैसे रखो। कैलकुलेशन इजी बताना सिखा रहा हूँ। इसमें 6 स्क्वायर कॉमन, इसमें 6 स्क्वायर कॉमन, इसमें 6 स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकालो। कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 2 इंटू 6, यहाँ पर एक 6 चलेगा तो एक 6 बच जाएगा, 2 6 चलेगा, यहाँ पर जाएगा तो -21, और ब्रैकेट के बाहर -20 बचा हुआ। 6 का स्क्वायर 36, 2 इंटू 6 इज व्हाट, 12 प्लस 6 -21 -20, 2 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 18, 18 माइनस 21 हो जाएगा -3। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं -3। ठीक है, और इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आप लोग कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और वो जो वैल्यू होगी आप लोग की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल ली है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग डेफिनेटली इसको ट्राई करिए। यहाँ पर आप लोग को ये -3 मिलेगा, चेक कर लेना एक बार। 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18, 18 -3 बचेगा और -20 बचेगा। 36 को -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -108 होगा। यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल सोल्यूशन, -108 होगा, और यहाँ पर -20 होगा। आंसर कितना गया, -128। ये आप लोग की f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। कुछ इस तरीके से आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस ध्यान रखना ये 4 मार्क्स पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर यहां से यहाँ तक पूछा तो 3 मार्क्स में पूछेगा, और पूरा पूछेगा तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इतना क्लियर हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल हैज एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स पेरीमीटर इज लीस्ट। क्वेश्चन को समझना, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दे दिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अपन कंसिडर करते हैं, सीधी बात है, एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो होगा वही हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मैं अज्यूम करता हूँ लेट लेंथ जो है उसको अज्यूम कर लेता हूं x, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 50 अपॉन में x। हमें किसके लिए चेक करना है, पेरीमीटर के लिए चेक करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, तो मेरा फंक्शन बनने वाला है p ऑफ x, 2 मेरा वैसे लेंथ को मैंने पकड़ा है x, इसे पकड़ा है 50 बाय x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन, मुझे p डैश ऑफ x क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये मुझे 2 वैसे मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और इसका 50 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होगा 50 वैसी माइनस x स्क्वायर में हो जाएगा। तो सिंपली मैं लिखूंगा 2 इंटू 1 माइनस 50 बाय x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सही है। तो ये मुझे मिल गया p डैश ऑफ x। चाहिए तो आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 100 बाय x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इसे पकड़ लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, इसे पकड़ता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे ही बढ़ता हूं, p डबल डैश ऑफ x निकालता हूं, डिफरेंशिएट करूंगा, 2 वैसे ही रहेगा, 0 हो जाएगा, 100 वैसी, x स्क्वायर ऊपर जाऊंगा लेकर जाऊंगा तो माइनस एक्स टू माइनस 3 हो जाएगा, और x टू माइनस 3 का डिफरेंशिएट माइनस 3x टू माइनस 4 होता है। इसे सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस 300 हो जाएगा, सही है, अपॉन में x टू 4 आ जाएगा। सॉरी, फिर से गलत किया मैंने, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर x टू 2 पर जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा -2 इंटू एक्स टू माइनस 3 मिल जाएगा, और -3 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x टू 4, और यहाँ पर मुझे 300 ना मिलते हैं, यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा 200 मिल जाएगा विद पॉजिटिव साइन, माइनस माइनस प्लस, और इस तरीके से मिल सकता है। तो ये मुझे मिल गया p डबल डैश ऑफ x। x की वैल्यू आप लोग कुछ भी पुट करो, ये हमेशा हम लोग को पॉजिटिव ही मिलने वाला है, तो सीधी बात है ये हम लोग को हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा फॉर ऑल रियल वैल्यू, बस एक्सेप्ट x की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू आप लोग की क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे केस में क्या होगा, ये x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बाकी सारे केसेस में ये हम लोग को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। देयरफॉर हमारा p ऑफ x जो होगा हैज मिनिमम वैल्यू बोल सकते हो। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालना पड़ता है, और क्रिटिकल वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन को इक्वेट करते हैं 0 के साथ। तो मैं इक्वेट करूंगा p डैश ऑफ x इक्वल टू 0 के साथ, यानी क्या हो जाएगा 2 माइनस 100 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 2 इक्वल टू 100 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 50 मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिलेगी √50, यानी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 5√2। लेकिन कैसे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 वैल्यूज मिलती है, प्लस माइनस प्लस माइनस, बट एक्स अपन ने क्या कंसिडर किया हुआ है, लेंथ को कंसिडर किया हुआ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू -5√2 बिकॉज लेंथ इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, स्टेटमेंट में लिख लेना आप लोग को। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√2, और ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, ब्रेथ की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करो, सिंपली पता है, पुट कर दो आप लोग ब्रेथ के फॉर्मूले में। ब्रेथ हमारा क्या है, देयरफॉर ब्रेथ ये हो गया हमारा लेंथ 5√2, यूनिट मतलब सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर लिखूंगा मैं यहाँ पर। अब ब्रेथ की बात कर लेते हैं, तो ब्रेथ भी बहुत इजी है, आप लोगों को बस ये फॉर्मूले में पुट करना, आप लोगों को ब्रेथ मिल जाएगा। ब्रेथ कितना है 50 अपॉन x, यानी 50 अपॉन √2, 5 10 ऊपर नीचे मैं रैशनलाइज करता हूँ √2 और √2 से, तो b की वैल्यू मिल जाएगी 10, और ये हो जाएगा 10√2 अपॉन में 2 कैंसिल 5, तो ये भी कितना आएगा 5√2 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया, लेंथ 5√2 और ब्रेथ भी हमारा 5√2 है, तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, कंडीशन को अंडरस्टैंड करो, क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले ही स्लाइड पर आप लोग के लिए मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन रखे हुए हैं। मैंने बताया था आप लोग को एग्जाम में मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन जो पूछने के चांसेस है वो ये वाले हैं। ये क्वेश्चन कौन से, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन है, तो इनके ऊपर ध्यान देना और अच्छे तरीके से क्लियर करके कंप्लीट करना। होपफुली सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को करवाए, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे। इन क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी डाउट, कहीं पर भी दिक्कत होगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। बस ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो अपन देखने वाले अगले क्वेश्चन में, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।